नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज मंकीज और मैं हूं आपके साथ ध्रुवराज शर्मा। पानी नहीं अब दर्द देगा भारत। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को न केवल कूटनीति मोर्चे पर घेरा है बल्कि अब तक वाटर स्ट्राइक के जरिए उसकी नींव हिला डाली है। जम्मू कश्मीर में रामबान स्थित बागलियर डैम में चिनाब का पानी रोके जाने के बाद पाकिस्तान में त्राही त्राही मचा दी है। सोमवार को सियालकोट में चिनाब का जल स्तर घटकर 15 फीट पर पहुंच गया, जो रविवार के मुकाबले 7 फीट तक कम था। अगर यही स्थिति बनी रही तो पाकिस्तान की हालत एकदम पानी के लिए तरसती हुई हो जाएगी। साथ ही फैसलाबाद और हाफिजाबाद जैसे घने आबादी वाले इलाकों की 80% जनता चिनाब के सतही जल स्तर पर निर्भर है। सिंधु जल प्राधिकरण का कहना है कि जल संकट के चलते खरीफ की फसल की बुआई में 21% की गिरावट आ सकती है। भारत इस कार्रवाई से पाकिस्तान की बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि उसकी संसद में पानी रोके जाने को युद्ध छेड़ने की कार्रवाई बता दी गई है। और ये जी हाँ, ये सही भी है कि युद्ध का सायरन भी बज चुका है। उल्लेखनीय है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। आइए जानते हैं कि पहलगाम हमले के गुनाहगारों पर शिकंजा किस तरह से कसा जा रहा है। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर के बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ दिया है। अब तक 2800 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और 250 साथ ही 150 के लगभग संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। खुफिया एजेंसी के मुताबिक आतंकियों को पनाह देने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। घाटी में स्लीपर सेल की पहचान कर उन्हें नस्तनाबूद करने का भी अभियान जारी है। गाड़ियों की जांच से लेकर रात भर नाकेबंदी तक हर मोर्चे पर सुरक्षा बल मुस्तैद है। केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय की निगरानी में पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान की खटिया खड़ी हो चुकी है, पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ चुकी है। उसे डर है कि कभी भी हमला हमारे ऊपर हो सकता है। आइए जानते हैं कि भारत के साथ इस आतंक के खिलाफ कौन कौन खड़ा है। मॉस्को से नई दिल्ली तक भारत को समर्थन मिल रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर पहलगाम हमले की निंदा की और कहा, आतंक के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ खड़े हैं। आपको चाहे जो सुविधा मिले, चाहे जो सुविधा हमसे चाहिए, वो हम आपको बिल्कुल देंगे। साथ ही पुतिन ने भारत रूस समिट के लिए आमंत्रण भी स्वीकार किया है। उधर पाकिस्तान की चाल पर संयुक्त राष्ट्र की भी नजर है। पाकिस्तान के आग्रह पर सोमवार रात यूएनए की सिक्योरिटी काउंसिलिंग की क्लोज डोर मीटिंग बुलाई गई। पाकिस्तान वर्तमान में यूएनएससी के 10 अस्थायी सदस्यों में शामिल है। अब पाकिस्तान क्या तैयारी कर रहा है, आइए जानते हैं। कराची बंदरगाह पर सोमवार को तुर्कियों का जहाज पहुंचा, जबकि 27 अप्रैल को तुर्की वायुसेना ने 6 हरक्यूलियस विमान इस्लामाबाद में उतरे थे। इस बीच पाकिस्तान ने फतह नाम की 120 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का प्रशिक्षण और सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन पानी की एक बूंद के लिए तरसता पाकिस्तान यह जताने लगा है कि भारत की वाटर स्ट्राइक ने उसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ रहा है, उसे कमजोर बना दिया है, उसे बेबस बना दिया है। इस देश की सेना हर साल अरबों डॉलर हजम कर जाती है, आज पानी की एक कतरे के लिए हाथ फैलाए खड़ी हुई है। जिनके पास हाथों में बंदूक है, उनके पास ना ईंधन है ना इरादा है। जिनके सीने पर मेडल है, लेकिन उनके नाम का कोई जीत नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी अब सिर्फ वीडियो और मीडिया में वीडियो बनाने कर जारी कर अपने झूठे नैरेटिव को गढ़ने में विशेषज्ञ बन चुकी है। असल जंग के मैदान में उनका रिकॉर्ड आप सभी के सामने है। आज भारत की वाटर स्ट्राइक ने वो कर दिखाया है जो गोलियों से भी मुमकिन नहीं था। दुश्मन को उसके घर में ही, उसके अपने घर में ही प्यासा और बेबस बना दिया है। अब पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझ लेना चाहिए कि जिस पानी से तुमने आतंकियों को सींचा, उसी पानी से अब तुम्हारा अस्तित्व सूख जाएगा। ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए न्यूज़ मंकीज को आज सब्सक्राइब करें और देखते रहें और आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।